नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भटका तेंदुआ पहुंचा पिंडारी बिनौरी, गांव में हुई मुनादी, वन अमला निकला तलाश में। जिले के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ ने कलेक्ट्रेट में ली बैठक, महामाया मां के किए दर्शन। पंजीयन विभाग ने लक्ष्य का 86% राजस्व किया हासिल, वित्तीय वर्ष का टारगेट है 229 करोड़ रुपए। और चाकू की नोक पर नेहरू नगर में चौकसे दंपत्ति के घर लूट का प्रयास, पुलिस अज्ञात आरोपियों की खोजबीन में जुटी। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तखतपुर रेंज के पिंडारी और बिनौरी गांव के पास तेंदुआ के होने की खबर आ रही है, जिसके बाद से वन अमला मौके पर पहुंचकर तेंदुए को खोजने के प्रयास में जुट गया है। आसपास के लोगों की बात माने तो तेंदुआ गांव के ही केला बाड़ी के अंदर घुसा हुआ है, जिसके बाद से बाड़ी और गांव के आसपास वन विभाग का अमला तैनात है। इसकी सूचना मिलने के बाद विभाग के अधिकारी सख्ते में आ गए हैं। आनन फानन में अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बिलासपुर डीएफओ ने बताया कि उन्हें तेंदुआ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर वन कर्मी नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं तेंदुआ हमला न कर दे। शाम 5:30 बजे डीएफओ कुमार निशांत और सुनील कुमार बच्चन मौके पर रवाना हुए। उन्होंने जाने के पहले बताया कि कानन पिंडारी जू की रेस्क्यू टीम समेत तखतपुर रेंज के वन कर्मी आसपास के लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि बाड़ी से दूर रहें। वहीं गांव में मुनादी भी करवा दी गई है। अगर तेंदुए को पकड़ा नहीं गया तो ग्रामीणों पर हमले की आशंका बनी हुई है। सब वहाँ पे पहुँच चुके हैं और एहतियात के रूप में वहाँ लोगों को मतलब बता रहे हैं कि उस क्षेत्र में नहीं जाने के लिए। हो सकता है वहाँ तेंदुआ, एक बार जाएंगे तब जाके कंफर्म हो सकता है। जनहानि की कोई सूचना नहीं, अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। अभी तो हाइडिंग में है, कोई उसको देखा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं देखा है, हाइडिंग में है। ऐसा बता रहे कि वहाँ पे है तेंदुआ, अब उसको जाकर एक बार कंफर्म करेंगे। बिलासपुर लोकसभा के सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव गुरुवार को बस्तर में जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आईजी कार्यालय का घेराव करने पैदल निकले। भाजपा कार्यकर्ता राज्य सरकार और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए आईजी कार्यालय की तरफ बढ़ते चले गए। घेराव को देखते हुए आईजी कार्यालय में पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हुए थे, जिसकी वजह से भाजपा कार्यकर्ता आईजी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सके। घेराबंदी कर की गई व्यवस्था के बीच ही अरुण साव ने लोगों को संबोधित कर कांग्रेस सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। तखतपुर विकासखंड के देवरी कला मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की पिटाई का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर बीईओ ने जांच का भरोसा दिलाया है। बताया जा रहा है कि ये छात्राएं क्लास छोड़कर घर जाने की जिद कर रही थी। जिला शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये से व्यवस्था बिगड़ने लगी है। इधर तखतपुर विकासखंड की शासकीय माध्यमिक स्कूल देवरी कला में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने एक शिक्षक पर मारने का आरोप लगाया है। कल हम छुट्टी मांग के जा रहे थे घर ना, तो सर से मांगे तो नहीं दिए, मैडम से मांगे तो दे दिए। सर बुलाए तो फिर यहाँ पर मारे, दरवाजे को बंद कर दिए, मार दो डंडा मारे। छुट्टी मांग कर जा रहे थे तो वहाँ मैम से मांग लिया थे ना, तो सर बुला कर मारे, दरवाजा बंद करके मारे। शिकायत मिलने पर अगले दिन तखतपुर बीईओ स्कूल पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी लेने के बाद उन्होंने जांच का भरोसा दिलाया है। आप प्रबंधन समिति को बुलवाइए, प्रबंधन समिति और जो भी समस्या है रखिए, अगर आपके पास है तो प्रबंधन समिति के पास रखिए कि मेरे विद्यालय में ये समस्या है कि बच्चे ऐसे हैं, और बैठक में उस बात को रखिए। डायरेक्ट आप कोई भी चीज नहीं कहेंगे बच्चों को जिससे कि बच्चों को हर्ट हो। छड़ी से पीटने के इस मामले में बच्चों और शिक्षक के तिवारी से पूछताछ की जाएगी। बच्चे भाग रहे थे बिना छुट्टी के। तो वो लोग बोले कि बुलाने, मैं बुलाया उनको, तो बोले कि हम लोग मैडम से पूछे। अब मैडम से पूछे तो वो बोली नहीं मैं दिया छुट्टी। तो मैं कमरे में जाके थोड़ा सा उनको दबाया, माने कान पकड़ा और थोड़ा दंड दिया। साथ ही परिजनों का पक्ष जानने उन्हें बुलाया गया है। 12 बजे मैं
बैठक ले रहा हूँ और अभिभावक का अभिमत और बच्चों का कथन। अगर अभिभावक और बच्चों का कथन हमारे शिक्षकों के विरुद्ध आता है तो निश्चित रूप से संबंधित शिक्षक के ऊपर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तरह से बच्चों को प्रताड़ित न किया जाए। पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके आचरण में सुधार के लिए नरम रुख दिखाया जाना चाहिए। छड़ी से हुई पिटाई के मामले में जांच के बाद विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने भरोसा दिलाया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गृह एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने गुरुवार को मंथन सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केवल लक्ष्य प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव और इसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आने चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में हितग्राहियों से फीडबैक जरूर लिए जाएं। फीडबैक के आधार पर ही योजनाओं में और बेहतर सुधार किए जा सकेंगे। उन्होंने राजस्व मामलों के निराकरण प्रक्रिया की निरंतरता पर जोर दिया। इसे केवल अभियान तक सीमित नहीं रखे जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार, एसपी संतोष सिंह, डीएफओ कुमार निशांत, कमिश्नर कुणाल दुदावत सहित जिला स्तरीय तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नाले हैं उनका रीच टू वैली ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने भी बैठक में इनसे यही बात किया कि उसका आउटकम मतलब उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि आपने रीच टू वैली ट्रीटमेंट कर दिया, बहुत सारी संरचनाएं बना दिया, लेकिन उससे अगर वाटर टेबल नहीं बढ़ा, सिंचाई नहीं बढ़ा, फसल दुफसली नहीं हुआ या फसल का पीरियडिसिटी और नहीं बढ़ा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो उनका जो अंतिम परिणाम है, एंड आउटकम जिसको बोलते हैं, वो फाइनल आउटकम अचीव होना चाहिए। इस पे जोर देने के लिए हमने प्रभारी सचिव बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे मनोज पिंगुआ ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद वे अधिकारियों के साथ रतनपुर मां महामाया मंदिर के दर्शन करने गए। माता रानी के दर्शन के बाद उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही निर्माणाधीन रोड का अवलोकन करते हुए वे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेने अफसरों के साथ सड़क मार्ग से रवाना हुए। घुटको घनापारा मार्ग की हालत दयनीय है। कोल वाशरी के लिए कोयले का परिवहन लगातार होने के कारण सड़क 3 साल पहले खत्म हो गई है। आलम यह है कि चारों तरफ फैली धूल और कोयले का डस्ट सड़क में पड़े गड्ढे में भरा है। कई साल हुए आसपास के ग्रामीणों ने इधर से आना जाना बंद कर दिया है। पिछले महीने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तखतपुर पहुंचे थे। तब ग्रामीणों ने शिकायत में कोल परिवहन से उड़ने वाले डस्ट से हो रही परेशानी और जर्जर सड़क के बारे में उन्हें बताया था। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को सड़क बनाने आदेश दिया था। इसके बाद घुटको से घनापारा होते हुए पौड़ी तक 6 किलोमीटर WBM सड़क बनाने 49 लाख रुपए स्वीकृत किया गया। इसका निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया है। 2 महीने शेष रहते हुए जिला पंजीयन विभाग ने लक्ष्य का 86% राजस्व हासिल कर लिया है। उसे इस वित्तीय वर्ष में 229 करोड़ रुपए इकट्ठा करना होगा। संपत्ति पंजीयन में अगले महीने तेजी आने की उम्मीद है। जिला पंजीयन विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व लक्ष्य से ज्यादा आय अर्जित कर सकता है, क्योंकि उसने जनवरी माह तक लक्ष्य का 89% हिस्सा हासिल कर लिया है, जबकि मात्र 11% पाने उसके पास 31 मार्च तक का समय है। चालू वित्तीय वर्ष में शासन से जिला पंजीयन विभाग को 229 करोड़ का टारगेट मिला है, जबकि संपत्ति खरीदी बिक्री और अन्य स्रोत से उसने पिछले माह तक 2 अरब 4 करोड़ से ज्यादा आय अर्जित किया है। संपत्ति खरीदी बिक्री से होने वाली आय के मामले में बिलासपुर का पंजीयन विभाग प्रदेश के 10 अग्रणी जिलों में शामिल है। हर साल मिलने वाला टारगेट पूरा करने विभाग साल भर कार्य करता है, मगर वर्ष की समाप्ति से पहले इसकी व्यस्तता काफी बढ़ जाती है। अब उसे लक्ष्य का बकाया 25 करोड़ राजस्व एकत्र करना बाकी रह गया है। पर्याप्त समय और आय में तेजी को देखते हुए जिला पंजीयन विभाग इससे कहीं ज्यादा राजस्व अर्जित कर सकता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य को सनातन मूल्यों के रक्षक के साथ सामाजिक समरसता का ध्वजवाहक भी कहा जा सकता है। इसे विचार को लेकर हिंदू स्वाभिमान जागरण
संत पदयात्रा के संयोजक महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि जब देश के अंदर हिंदू समाज हमारे वैदिक ग्रंथों और मान बिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की धरती से संत समाज चारों दिशाओं में स्थित 4 मातृशक्ति पीठों से हिंदू जागरण की अलग जगाने की पहल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सारा विश्व जानता है कि सनातन हिंदू दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और प्राणी मात्र के कल्याण का पक्षधर रहा है। कर्म की प्रधानता, सदाचार युक्त जीवन और जाति पाति मुक्त एकजुट हिंदू राष्ट्र सनातन का लक्ष्य रहा है। हिंदू राष्ट्र में जो योजनाएं हैं वो सबका संरक्षण हो, सबका सम्मान हो। इस सेकुलर के नाम पर धर्म की लड़ाई अर्थात जाति और मत पंथ में लड़ने का षड्यंत्र समाप्त होगा। यह हिंदू राष्ट्र का धर्म है। समाज को जागरण करना और समाज को एकजुट करना और संतों का हमेशा ये भाव रहा है। पूर्व से हर युग में संत यात्रा करते रहते हैं और समाज को जगाते रहते हैं, लेकिन ये विशेष यात्रा है कि सभी संत एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ में निकल रहे हैं। श्री राम कथा के 6वें दिन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान के प्रांगण में ब्राह्मण भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर सहित आसपास से श्रद्धालुओं ने भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आयोजन समिति ने 300 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के सदस्यों सहित आमजन मौजूद रहे। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भटका तेंदुआ पहुंचा पिंडारी बिनौरी, गांव में हुई मुनादी, वन अमला निकला तलाश में। जिले के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ ने कलेक्ट्रेट में ली बैठक, महामाया मां के किए दर्शन। पंजीयन विभाग ने लक्ष्य का 86% राजस्व किया हासिल। वित्तीय वर्ष का टारगेट है 229 करोड़ रुपए। और चाकू की नोक पर नेहरू नगर में चौकसे दंपत्ति के घर लूट का प्रयास, पुलिस अज्ञात आरोपियों की खोजबीन में जुटी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में बुधवार की रात एक बड़ी घटना होने से बच गई। बुजुर्ग दंपत्ति के घर को लूटने पहुंचे आरोपियों के मंसूबे पूरे नहीं हुए, क्योंकि इसी दौरान बुजुर्ग की नतनी पहुंच गई, जिसके कारण आरोपियों को हमला कर भागना पड़ा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेहरू नगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां के रहने वाले राधेश्याम चौकसे व सीता देवी चौकसे के घर अचानक 2 नकाबपोश युवक हाथ में चाकू लेकर घुस गए और बुजुर्ग दंपत्ति के घर लूट की घटना को अंजाम देने लगे। परिवार की हिम्मत और सजगता से नकाबपोश लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी नातिन मीठी को घायल जरूर कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात 8:30 बजे अचानक 2 नकाबपोश युवक हाथ में बड़ा सा चाकू लिए नेहरू नगर में रहने वाले राधेश्याम चौकसे के घर के पहली मंजिल में जबरदस्ती घुस गए और सीता देवी से माल की मांग करते धमकी देने लगे। इसी बीच बुजुर्ग दंपत्ति की नतनीन मीठी आ गई, जिसे देख अज्ञात युवकों ने परिवार पर हमला कर दिया। हमले में सभी को चोट आई है। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। अंदर घुस के वो लोग कुछ धारदार चीज़ दिखाए और उनको दिखाने के बाद उनको डराने का प्रयास किए और डर के जो है उनकी पत्नी ने अपना चैन भी उतार दिया था वहाँ पर और ले जाने के लिए उसको वो नहीं ले गए हैं। उनकी जो नातिन थी वो बाहर आ गई आवाज़ सुन के। उन्होंने जब 112 का नाम लिया कि उसको बुलाती हूँ करके, तो वो डर गए हैं और जब उनकी पत्नी ने चिल्लाई तो उसके वो डर के भागे हैं। इसी बीच में चिना झपटी में उनके जो राधेश्याम चौकसे जी हैं उनके सिर पे चोट आया है। जो पत्नी है उनको भी गले में चोट आई है। तो जानकार व्यक्ति का ही किया हुआ काम है ये, क्योंकि ये ऊपर निवास करते हैं और फर्स्ट फ्लोर में वहाँ जाकर इनके घर को इस तरह से वहाँ इनको जाना थोड़ा सा शंका को प्रकट करता है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट।
बिलासपुर में नए एसपी ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कबाड़ दुकानों में छापामारी करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद हरकत में आई पुलिस दबिश देकर कबाड़ियों से सामान की जब्ती कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई में पुलिस ने सिर्फ छोटे कारोबारियों को ही निशाना बनाया, जबकि बड़े कारोबारी बेखौफ अपने काम में जुटे हुए हैं। एसपी संतोष कुमार ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अफसरों को कबाड़ दुकान की जांच और चोरी का कबाड़ जब्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से पुलिस की टीम अपने अपने इलाके में कबाड़ दुकानों की जांच करने लगी। सरकंडा, कोनी, सिरगिट्टी व हिररी थाना क्षेत्र में कार्रवाई के बाद गुरुवार को एक बार फिर कोनी में प्रशिक्षु डीएसपी नुपुर उपाध्याय ने बड़ी कोनी आईटीआई गेट के पास एक कबाड़ी की दुकान से हजारों का सामान जब्त किया। कबाड़ी अकबर खान, जो कि चाटीडी का रहने वाला है, उसकी दुकान से बिजली के तार, स्कूलों के डेस्क बेंच, लोहे का एंगल, पाइप और अन्य सामान बरामद किया गया। टाटा मैजिक वाहन में भरे कबाड़ की कीमत हजारों में बताई गई है। में कबाड़ियों पर कंट्रोल करने का ऑर्डर मिला था, तो इसमें बड़ी कोनी में स्थित एक कबाड़ी वाला था। यहाँ हमने रेड किया आज, और जिसमें हमें लोहे के सामान, जो शासकीय सामान होते हैं, लोहे के पाइप हो गए और ये कटे स्थिति में बहुत सारी अभी जस्ट निकाल ही रहे हैं, और इनके यहाँ से अब इस पे 4114 की कार्रवाई हम करेंगे और इसे जेल भेजेंगे। जिले में नए एसपी आने के बाद जुआ सट्टा के साथ ही कबाड़ दुकान संचालकों पर कार्रवाई जरूर की जाती है। यह परंपरा पिछले लंबे अरसे से चली आ रही है। शुरुआत में तो दिखावे के लिए 1-2 महीने कार्रवाई की जाती है, इसके बाद फिर से कबाड़ दुकान संचालक बेखौफ होकर अपना कारोबार करने लग जाते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ओपीएस और एनपीएस पर गुरुवार को प्रार्थना सभा भवन में कोष और लेखा विभाग द्वारा संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में ओपीएस एवं एनपीएस का चयन करने पर क्या क्या लाभ हैं, इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया गया। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा आर.के. पटेल द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित निराकरण करते हुए उनकी शंकाओं को दूर किया गया। कार्यशाला में संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा ओपीएस एवं एनपीएस के संबंध में जारी सामान्य प्रश्नोत्तरी से भी अधिकारी कर्मचारियों को पावर पॉइंट के माध्यम से अवगत कराया गया। शासन द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 24 फरवरी तक विकल्प का चयन कर कार्मिक संपदा के वेबसाइट में अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेल मार्ग पर अलग अलग स्टेशनों को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम जारी है। 24 फरवरी की सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक गंगा झरी स्टेशन में भी यह काम किया जाएगा। इस दौरान न तो ट्रेनें रद्द होंगी और न ही रीशेड्यूल की जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे राजनांदगांव कलमना रेल मार्ग में नई लाइनें बिछा रहा है। कुछ सेक्शनों में इसका काम भी पूरा हो गया है। अभी इन्हीं लाइनों को स्टेशनों से जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि ट्रेनों के परिचालन में दिक्कत ना हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जोन में इस तरह के कार्यों के लिए ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं हो रहा है, जबकि पहले इसके लिए रेलवे ट्रेनों को रद्द कर देती थी। इसके अलावा ट्रेनों के बीच रास्ते में समाप्त होने से यात्रियों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब कुछ महीनों से रेलवे नया प्रयास करते हुए ट्रेनों को रद्द नहीं कर रही है ताकि कार्य के दौरान यात्रियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। राजनांदगांव कलमना तीसरी लाइन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की महत्वपूर्ण लाइन है। यह मध्य भारत के इस क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए सेतु का कार्य करती है। नागपुर से बिलासपुर और उससे भी आगे इस पूरे क्षेत्र की मध्य भारत और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, जबलपुर, कोटा, इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण नगरों से जुड़ाव इसी लाइन के द्वारा होता है। तीसरी लाइन का कार्य पूरा होते ही भविष्य में गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आने के साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नए आयाम प्रशस्त होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेल बजट में घोषित अमृत भारत योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के 49 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत जोन ने भी मास्टर प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मास्टर प्लान को लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है। यह योजना स्टेशन की आवश्यकताओं के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। मालूम हो कि बजट में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1275 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशन शामिल हैं। न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। इस मास्टर प्लान को लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना में हितधारकों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। स्टेशन पर नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ ही पुरानी सुविधाओं को भी इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत मुख्य रूप से विभिन्न स्टेशनों में जरूरत के अनुरूप यात्री सुविधाओं के उन्नयन का प्रस्ताव है, जिसमें स्टेशन तक पहुंच मार्ग, गेट व स्टेशन परिसर का विकास, प्लेटफॉर्म शेल्टर, स्टेशनों के LED नेम बोर्ड, स्टेशन परिसर में पर्याप्त लाइटिंग, कैफेटेरिया, स्थानीय कला एवं संस्कृति को शामिल करते हुए स्टेशनों का सुंदरीकरण, CCTV कैमरा, दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय, पार्सल के लिए अलग जगह, स्टेशनों पर स्थित कार्यालयों के लिए उचित जगहों का चिन्हांकन, साइनेज, CCTV समेत कई प्रमुख कार्य इस योजना के अंतर्गत होंगे। भाटापारा, भिलाई, पावर हाउस, तिल्दा, भानु प्रतापपुर, हथबंद, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, निपनिया, भिलाई नगर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, रायगढ़, बाराद्वार, चांपा, नैला, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रा रोड, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, बिलासपुर, गोंदिया, इतवारी, कामटी, आमगांव, भंडारा रोड, तुमसर रोड, वडसा, चांदा फोर्ट, मंडला फोर्ट, बालाघाट, नैनपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बिजुरी, ब्रजराज नगर, बेलपहाड़ स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल अंतर्गत माकुड़ी बिरूर स्टेशनों में तीसरी लाइन जोड़ने के लिए प्री NI का कार्य किया जाएगा। इसके चलते दूसरे जोन की तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इस काम के चलते 20 और 22 फरवरी को पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नागपुर, वर्धा, अकोला, पूर्णा, परली, बैजनाथ, विकाराबाद होकर चलेगी। यह ट्रेन वल्लार शाह, सिरपुर, कागजनगर, बेल्लमपल्ली, पेद्दपल्ली व काजीपेट रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगी। इसी तरह 17 और 24 फरवरी को सिकंदराबाद पटना परिवर्तित मार्ग से विकाराबाद, परली, बैजनाथ, पूर्णा, अकोला, वर्धा, नागपुर होकर चलेगी। बुधवारी बाजार स्थित नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट की प्रबंधन समिति का चुनाव संपन्न हो गया है। परिवर्तन पैनल ने अपने 11 उम्मीदवारों के साथ जीत हासिल की। जीत की घोषणा के बाद आतिशबाजी, गाजे बाजे के साथ सभी झूमते हुए खुशियां मनाते नजर आए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बुधवारी बाजार स्थित नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट प्रबंधन समिति का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। हर 3 साल में यहां चुनाव होता है। कोरोना काल के कारण इस बार 6 साल बाद प्रबंधन समिति का चुनाव कराया गया। खिलाड़ी उम्मीदवारों के द्वारा 2 पैनल बनाकर यहां चुनाव कराया गया। प्रबंधन समिति में 1051 वोटर हैं, जिसमें 944 लोगों ने वोट डालकर अपने उम्मीदवार का चयन किया। यंग स्टार पैनल और परिवर्तन पैनल के बीच 11 उम्मीदवारों के लिए चुनाव कराया गया था, जिसमें परिवर्तन पैनल पूरे 11 उम्मीदवारों के साथ जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद बाजे गाजे के साथ सभी अपने शुभचिंतकों के साथ रंग गुलाल लगा रेलवे क्षेत्र का भ्रमण किया। विजेता पैनल का कहना है कि वह रेलवे में खेल को और बेहतर बनाने के साथ ही खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ है, जिसमें अपना परिवर्तन पैनल के 11 सदस्य भारी मतों से विजयी हुए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और नॉर्थ इंस्टीट्यूट के माननीय सदस्य गणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बहुमूल्य मत देकर हमें विजयी बनाए हैं। और नॉर्थ इंस्टीट्यूट के खेल मैदानों का विकास माननीय श्री प्रवीण पांडे जी मंडल रेल प्रबंधक के
एवं रेल प्रशासन के सहयोग से विकास किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के प्रबंधन समिति का यह चुनाव था जिसमें 11 प्रत्याशियों का चयन होना था। हमारे परिवर्तन पैनल के 11 प्रत्याशियों ने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल किया। निश्चित रूप से कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश था पुरानी कमेटी को लेकर, क्योंकि ग्राउंड की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कि बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गई है। हमारा यह संकल्प है कि उसको सबको सुधारना है। रेल कर्मचारियों को एक बेहतर खेल परिसर को यहाँ उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने संकल्प लेकर परिवर्तन पैनल के नाम से चुनाव लड़ा था। परिवर्तन पैनल की लहर इस तरह चली कि विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो गया। समिति के मेंबरों को विश्वास है कि नया जीता हुआ पैनल खेल और खिलाड़ियों के लिए कुछ बेहतर करेगा। अब देखना होगा कि यह पैनल आने वाले समय में खेल और खिलाड़ियों के लिए आगे क्या करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।